मित्रों नमस्कार, जय माता दी। आज हमें सौभाग्य मिला एक अपने मित्र रामकृष्ण जी और उनकी धर्मपत्नी शोभा जी के यहाँ जाकर नवरात्रि में गोल्लू और तांबुलम नामक एक नए उत्सव में भाग लेने का। नवरात्रि में वैसे तो ये पर्व दुर्गा जी के 9 रूपों की उपासना का पर्व बताया गया, लेकिन दक्षिण भारत में खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे विशेष परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जिसे गोलू कहते हैं। जैसे आप चित्रों में देख रहे हैं, गोलू में घर में एक सीढ़ी नुमा पंडाल बनाकर उसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, लोकाचार में, परंपराओं में जीवन के विभिन्न दृश्यों को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे आप सभी अब मेरे सामने जो ये सीढ़ीनुमा चित्र में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो अष्टलक्ष्मी का चित्र बनाया गया है और उसके नीचे अभी आप जैसे चित्र में देख रहे हैं कि ऊपर सबसे ऊपर अष्टलक्ष्मी का चित्र बनाया गया है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसको दिखाया गया है और ये भगवान कृष्ण की झांकी है और इसके राइट साइड में जो नरसिंह अवतार की झांकी दिखाई गई और उसके नीचे भगवान शंकराचार्य उनकी परंपरा को दिखाया गया और नीचे फिर लोकाचार में जैसे एक शादी ब्याह का एक विवाह का दृश्य दिखाया गया, जिसमें पंगत में बैठ के लोग भोजन कर रहे हैं और यहाँ शादी का दृश्य है, यानी कि विवाह मंडप का दृश्य है जो हमारी भारतीय परंपराओं में शादियां होती। तो इस तरह से काफी बहुत सुंदर ढंग से ये जो गोलू का त्योहार है उस परिवार ने परंपरागत ढंग से और अपने सभी मित्र परिवारों को बुला के उनको निमंत्रण दिया और सब लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए आए। बाईं तरफ की झांकी में आप देखेंगे जैसे जल्लीकट्टू जो दक्षिण भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष उत्सव है, जिसको मनाते हुए एक झांकी, बहुत सुंदर झांकी बनाई गई है और इसके साथ ही नीचे ये छोटा सा जू का दृश्य बनाया गया और फिर इसके दाईं तरफ जो रावण का दरबार है बहुत ही सुंदर ढंग से और विभिन्न सुंदर सुंदर वेशभूषाओं में जो महाराज रावण का दशानन का जो दरबार बनाया गया उसको एक बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने चित्रित किया मूर्तियों के माध्यम से। तो राम और शोभा जी ने सभी अपने मित्रों को, परिवारजनों को, परिजनों को गोलू दर्शन के लिए आमंत्रित किया और उसमें उन्हें सबको तांबूलम, सुपारी, पान, हल्दी, कुमकुम, फल आदि देकर और सुंदर सुंदर उपहारों के साथ भेंट दी और उनको विदा किया। तो ये त्योहार न केवल वस्तुएं का आदान प्रदान है, बल्कि एक सम्मान, स्नेह और आपसी रिश्तों को मजबूत करने का एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है जो लोग इस परंपराओं में जी रहे हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार जो प्रदेश में भी बैठकर जो लोग इस प्रकार से भारतीय परंपराओं को, त्योहारों को साझा करते हैं और आपसी जुड़ाव, नवरात्रि को एक धार्मिक त्योहार मात्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में बड़े प्रेम के साथ देश के लोग प्रदेश में रह बैठकर भी अपनी परंपराओं में इसको जीते हैं, ऐसा आज हमने अनुभव किया। तो राम जी और शोभा जी, आप सबको, आप परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस उत्सव में हमें भी शामिल किया और इस नए उत्सव के बारे में जानने की जो जिज्ञासा हमें थी उस जिज्ञासा को आपने बहुत अच्छे ढंग से शांत। जय माता दी।